लिखा है, एक दफ़ा फिर हम इस हवाले को पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे पीछे दुआएं, ये यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र है। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़िए मेरे साथ पीछे पीछे। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। कोशिश करो जेडे नहीं पढ़ रहे होगी थोड़ा जब आज साढ़े को टाइम है कि असी खुदा दे कलाम नू अपने जुबान तो पढ़ सकी। आमीन। अगर तुसी तो वेख के नहीं पढ़ सकते तो रिपीटेड दवाई, क्योंकि तुसी भी पढ़ो खुदा दे कलाम नू अपने मुंहों कहो। तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हमला पाएगी। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह अल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा, फिर उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। उसके बेटा होगा, गौर कीजिए, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। वो करेगा क्या? क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। समझ आ गई है कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? यीशु मसीह का इस दुनिया में पैदा होने का मकसद क्या है? आमीन। क्या देना? नजात देना। नजात किनको? अपने लोगों को। कुछ लोग समझते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ मसीहियों के लिए आए हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, वो पूरी दुनिया के लिए। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। किससे? मसीहियों से। हाँ जी, मसीहियों से, मेरे से, आप से, सिर्फ चंद घरानों से नहीं। खुदा ने पूरी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा ताकि ईमान लाए, हलाक ना हो, बल्कि और हमेशा की जिंदगी। कनेक्टेड किसके साथ है? नजात के साथ। और हमेशा की जिंदगी मिलेगी कब? जब हम यीशु मसीह को अपना लेंगे। जब हमारा ईमान ये होगा कि मेरा और आपका मसीहा जब इस दुनिया में आया, पैदा हुआ, तो उसके पैदा होने का मकसद क्या है? कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात दे। अब लोग इस जगह पे सोचते हैं कि अपने लोगों को उनके गुनाहों से, ये सिर्फ मसीहियों की बात हो रही है, जबकि इधर पूरी दुनिया की बात हो रही है कि अगर कोई बंदा गुनाह में मुब्तला है और वो यीशु के पास आ जाता है तो उसके गुनाहों को धो डालता है, क्योंकि उसके खून में ये कुदरत है कि वो गुनाहों से पाक करता है, साफ करता है। और आज इस मरकजी आयत को चुनने का मेरा मकसद ये था कि लोग चरनी पे बातें करते हैं, क्रिसमस ट्री पे, गडरियों पे, फरिश्तों पे, सब पे बात हो जाती है, लेकिन इस वर्ष को लोग स्किप कर जाते हैं कि यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद क्या था, कि अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। और मेरे अजीजों, इधर समझने की बात है कि उस वक्त के जो शरा के आलम थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो इस चीज के बारे में
ना अनजान थे कि किस तरह एक मसीहा, एक बच्चा जो है वो गुनाहों को धो सकता है। उनके पास बड़े सवाल जवाब थे कि किस तरह एक बच्चा जो है वो गुनाहों को धो सकता है। और ये यीशु मसीह जिसके बारे में ये लोग कहते हैं, इसके अंदर ये पावर भी है गुनाहों को धोने की कि नहीं। आमीन। लोग ये समझते हैं। लेकिन आज शाम हम एक हवाला को ज़हन में रखेंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा हटेगा, आप ये नहीं सोचेंगे ये चीजें सारी तो ईस्टर वाले दिन बयान होती है, नहीं, समझने के लिए हमें उसको कोट करना है। आपको पता है वो 3 सलीबें जिसमें मेरा और आपका मसीहा सेंटर में लटका हुआ है 3 कीलों पे। आमीन। और उस वक्त उसने उस इख्तियार को यूज किया। समझिए थोड़ा सा, दाएं तरफ एक डाकू है, बाएं तरफ एक डाकू, और सेंटर में कौन है? हाँ जी, साथ रहिए। सेंटर में कौन है? और यीशु मसीह ने क्या किया उस जगह पे? आप देखिए कि एक ऐसा इंसान जो सलीब पे लटका हुआ है, जो मेरा और आपका मसीहा है, उसका पूरा जिस्म छलनी है, उसका पूरा मुंह, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है जो बचा हुआ हो उनके जुल्म से। और वो कर क्या रहा है उधर पे? उस जगह पे वो रह के जब हम देखते हैं तो जो एक डाकू है वो उससे क्या सवाल करता है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा। हाँ जी। और दूसरा डाकू क्या कहता है? तो खुद भी उसे दूसरा डाकू कहता है कि वो तो बेकसूर है, उसने तो गुनाह भी नहीं किया, तो फिर भी वो हमारे सेंटर पे जड़ा हुआ है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट उधर दी उस डाकू के लिए कि तू आज ही मेरे साथ। ये है मेरे और आपके मसीहा की कुदरत, ये है उसका इख्तियार। लोग कहते हैं वो गुनाहों को कैसे धोएगा? उसने धो दिए उधर उसके गुनाहों को, और उसने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये है उसकी कुदरत कि वो उसका खुद जिस्म छलनी है, वो अपने इख्तियार को यूज करते हुए कह रहा है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और आज जबकि मेरा और आपका मसीहा जो है वो जिंदा आसमान पे खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है, और क्या आज वो ये इख्तियार नहीं यूज करेगा कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा? आमीन। समझिए कि एक जब उसका जिस्म छलनी है, खुद प्रॉब्लम में है, उस वक्त वो डाकू को कह रहे तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और आज जबकि यीशु बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, बड़े इख्तियार के साथ बाप की दानी तरफ बैठा है, तो क्या आज वो हमारे गुनाहों को नहीं धो सकता? धो सकता है, क्योंकि अभी उसमें डबल पावर है, डबल कुदरत है। और जब हम उस वक्त देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पे थे तो उसने कहा है बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? समझिए, आज सारी चीजों को कवर करेंगे इधर ही, पैदाइश से रिलेटेड सारी चीजों को कवर कि बाइबल मुकद्दस में है कि यीशु मसीह ने अपने मुंह से क्या कहा है? बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ जी बोलिए साथ रहिए, है बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? छोड़ने का मकसद क्या था? इंसान के अंदर जब गुनाह आ जाता है तो खुदा पाक है, वो गुनाह को देख नहीं सकता। यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिया, सलीब पे चढ़ा, तो उसको फील हुआ, क्योंकि खुदा पाक जो है वो नापाकी में कभी भी नहीं आएगा। इसलिए यीशु को फील हुआ कि मैंने गुनाहों को अपने ऊपर लिया और आज मैं अकेला हूं, और बाप इसलिए उससे उसको जुदा फील हुआ। क्योंकि अगर आपका दिल पाक है तो खुदा आपके साथ है, अगर आपके अंदर गुनाह है तो खुदा आपके अंदर नहीं आएगा। ये बात ज़हन में रखिए। और जब उसने सारी चीजों के ऊपर फतह पाई तो फिर आप देखते हैं कि बेटा, बाप और पाक रूह भी एक है। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब निजात देने का मकसद क्या है? लोग क्या सोचते हैं बपतिस्मा ले लिया, गैर जुबानें बोल रहे हैं, दुआएं आती हैं, बस बहुत इनफ नहीं। निजात को कायम रखना आपका काम है। अभी आप निजात कैसे कायम रख सकते हैं? दुआ करने से, खुदा के कलाम को, वचन को पढ़ने से, फिर आपके अंदर निजात जो है वो कायम रहेगी। और निजात कौन है? निजात कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। तो खुदावंद यीशु मसीह किधर रहते हैं? वो पाक है, और पाक चीजें हमेशा किधर रहती हैं? किधर रहती है? दिल में। दिल में। दिल पाक हो तो, अगर आपके दिल के अंदर सारी गंदी चीजें हैं, बुरे ख्याल हैं, सारी हैं, तो आप कतन इस चीज को नहीं सोचिए कि यीशु आपके अंदर है, क्योंकि खुदा को पाक चीजों, पाक जगह पसंद है। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो लिखा है कि आसमान के ऊपर
फरिश्ते हर वक्त उसको कदूस 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 कहते हैं, आमीन। आमीन। और सराफीम हर वक्त उसकी तमजीद करते रहते हैं। लिखा है कि वो 6 परों वाले फरिश्ते हैं। 2 पर से क्या करते हैं, वो अपने मुंह को ढांपते हैं। 2 परों से क्या करते हैं, वो अपनी टांगों को, अपने पाँव को ढांपते हैं और कदूस 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 हर वक्त कहते रहते हैं। हमारे पास आज इतना वक्त ही नहीं है कि हम उसको कदूस कदूस कह सकें। इसलिए उसने इंसान को क्यों पैदा किया कि ये जमीन पे मेरी परस्तिश करे और फरिश्ते आसमान पे मेरी परस्तिश करें। और हम इसी वर्ष को जो हमारी मरकजी आयत लिखा है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। पहली चीज क्या है कि अपने लोगों को, दूसरी चीज क्या है उनके गुनाहों से, तीसरी चीज क्या है। और क्या वाकई ही यीशु मसीह ऐसा कर सकता है? सवाल एक पैदा होता है ना, फकी फरीसी शरह के आलम उस वक्त पूछते थे क्या वाकई ही यीशु ऐसा कर सकता है? तो यीशु मसीह ने करके दिखाया। ये है मेरे और आपके मसीहा की पावर, आमीन। आज हमें जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, हमें सिर्फ यीशु मसीह स्लीप पे लटका हुआ नजर आता है। कोई मारा कूटा हुआ, सताया हुआ, जुल्म सहते हुए में यीशु मसीह नजर आता है। क्यों? एक तरफ हम लोग नाउमीद होते हैं और एक तरफ हमें बिलीव नहीं होता कि चीजें हमारी बदल जाएंगी। क्यों? कि हम सोचते हैं कि मेरा यीशु ते आप पे स्लीप थे। आज हमारी सोच ये है। और जब हम ये फील करेंगे कि मेरा नजात दहिंदा उसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और सारी चीजों से बाहर आके उसने मुझे शिफा दी, मुझे नजात दी, तो फिर हमारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। हमारी दोहरी पॉलिसी रहती है। हम कहते हैं बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कहेंगे जो यीशु की मर्जी। तो खुदा की मर्जी हमेशा आपके अंदर पॉजिटिव है, वो कभी भी नेगेटिव मर्जी आपकी जिंदगी में नहीं रखता है, आमीन। क्योंकि अगर हम उन डाकुओं को देखते हैं, एक डाकू के अंदर शक था, दूसरे डाकू के अंदर ईमान था। तो आज हमें सोचना है कि मेरा यीशु सेंटर में है, मैं शक वाला डाकू हूं कि ईमान वाला डाकू हमें क्यों डाकू हूं? क्योंकि हम उसके हुक्मों पे अमल नहीं करते और हम इसलिए डाकू हैं। बड़ी चीजें बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी है। कलाम में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, लेकिन ऐसे हुक्म मानते नहीं ना। साड़ी प्रॉब्लम है ये भी। हुक्म क्या है? हाँ जी, हुक्म क्या है? तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से। लेकिन असी की करने हैं, साड़ियां चीज़ां चेंज होंदियां कि फलाना भाई चर्च आवेगा तो मैं आवांगा, फलाना बंदा चर्च आवेगा तो मैं आवांगा, फलाना बंदा आवेगा तो मैं आवांगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बस तुम जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो मेरे और आपके मसीहा का इस दुनिया में पैदा होने का मकसद क्या है? कि वो हमें हमारे गुनाहों से आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और आज शाम हम इस चीज़ को देखते हैं कि मेरा और आपका मसीहा सलीब पे लटका है, खुद वो सारी चीज़ों को अपने ऊपर ले रहा है, लेकिन हमारे लिए निजात का काम कर रहा है, आमीन। और आज वो चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां मुझे फॉलो करें ताकि मैं उनको निजात दे सकूं। निजात लेना भी हमारे हाथ में है। जब हम बुरे काम करेंगे तो हमारा खुदा क्या होगा? हमसे दूर हो जाएगा। तो जब खुदा दूर हो गया तो निजात दूर हो जाएगी। और जब आपके अंदर गुनाह है, कोई भी चीज है, तो यीशु के सामने आ जाए, वो अपने पाक लहू को आपके गुनाहों के ऊपर बहाएगा। और जब उसका पाक लहू आपके गुनाहों के ऊपर आएगा, जितने मर्जी गंदे गनोने गुनाह हैं वो उनको धोने की कुदरत रखता है। उसका जमीन पे आने का मकसद क्या था? कि वो अपने लोगों को उनके अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। दाऊद कहता है मैनू विच गुनाह दे। तो जब हम खुद गुनाह के अंदर सारी चीजों को कर रहे हैं, यीशु को एक्सेप्ट करेंगे तो हमें निजात देने के लिए कादिर है, आमीन। और आज अगर आप सोचते हैं कि यार मैंने बड़े गुनाह किए हैं, इस क्रिसमस पे सोचना शुरू कीजिए, अपने आप को बदलना शुरू कीजिए और यीशु के पास आना शुरू कीजिए। खुदावंद आपको आपके गुनाहों से बाहर निकालना शुरू करेगा।
आप सोच रहे हैं कि मेरे ऐसे गुनाह हैं, मुझे पता है कि ये कभी कभी नहीं धुल सकते। मेरा यीशु धोने की कुदरत रखता है। मेरा यीशु गुनाहों को धोने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसका जमीन पे आने का मकसद ही क्या था? उसके बेटा होगा, किसके? माँ मरियम। और वो उसका नाम क्या रखेगी? यीशु रखेगी। और यीशु करेगा क्या? अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। नहीं, यीशु तो सिर्फ बैठेगा, देखेगा नहीं भाई, वो काम करेगा। अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो निजात देने के लिए हमें पहला कदम खुदा की तरफ बढ़ाना है। और ये साल हमें समझना है कि हमें फर्स्ट स्टेप यीशु की तरफ कैसे बढ़ना है। अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको मेडिसिन मिलेगी, आपकी बीमारी का हल हो सकता है। डॉक्टर आपकी बीमारी का हल कर सकते हैं। और अगर आप गुनाहगार हैं, आपके अंदर गुनाह है, तो डॉक्टर के पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं कि आपके गुनाह को धो सके। गुनाह धुलेगा सिर्फ यीशु के खून से, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। और उसके पैदा होने का मकसद क्या है? कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। और निजात किन चीजों से? सारे बुरे कामों से, गुनाह से, और वो सारी चीजें जिनकी लपेट में हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा हमें उन सारे गुनाहों से बाहर निकालेगा। आमीन। इमाल की किताब 4 बाब 12 आयत निकालें, पढ़े जरा उसके अंदर क्या लिखा है, और वाज़ेह हो जाएगा आपको कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, कि अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। लेकिन इमाल 4 बाब 12 आयत पढ़े जरा। इमाल की किताब और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं बख्शा गया, जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। और जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना नहीं 4 बाब 12 आयत अमाल, हाँ इमाल, थोड़ा उसको ऊपर जाके पढ़िए। हाँ और किसी दूसरे के वसीले नहीं, मोबाइल में चीज है, डिजिटल थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है इस वर्ष के अंदर। बाइबल मुकद्दस में से आप पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। मोबाइल में ये वर्ष जो है ना दूसरी थोड़ा स्किप है। दूसरे के वसीले से निजात नहीं, आमीन। क्योंकि आसमां के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। आमीन। डिजिटल में फर्क है, थोड़ा फर्क है ना, वर्ष में डिजिटल में फर्क है। एक बार फिर कलाम में लिखा है किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को, सिर्फ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ नहीं सोचना कि मर्दां ਦੀ ਗੱਲ हो रही है, नहीं ਤੁਹਾਡੀ भी गल हो रही है। आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम, कहो हाँ, जिसके वसीले से हम, अपने आप कोट करो थे, अपना नाम लो, वसीम, इमरान, आसम, क्योंकि जिसके वसीले से इमरान वसीम निजात पाए। हाँ अमीन, हालेलुया। क्योंकि आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है ही नहीं। डॉक्टर भी नहीं वो काम करेंगे जेड़ा यसू करेगा, क्योंकि किसी दूसरे दे वसीले नाल निजात सिर्फ एक ही नाम है। वो नाम केड़ा है? यसू नाम, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, केड़ा नाम? आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के पैदा होने का मकसद ही है ताकि वो हमारे गुनाहों को हमसे दूर करे और हम आजादाना जिंदगी गुजारें। लेकिन हम फंसे हुए हैं फिर भी उसी गुनाह के अंदर, हम उन्हीं गुनाहों के अंदर। अस कहते जी मेरे को सिगरेट नहीं छड्डन हुंदे, मेरे को झूठ नहीं छड्डन हुंदा, मेरी जॉब नहीं चलती जी झूठ तो बगैर, मैनू बोलना पैंदा पास्टर जी, मैनू दगाबाजी करनी पैंदी, मैं वो नहीं तो सुपरवाइजर मैनू काम लाई रखेगा, मैनू काम चोरी करनी पेगी, मैनू घंटा एक वाशरूम जाना पैंदा, ना जावां तो मेरे कलाम दे विच लिखिआ तू जिहड़े काम च हत्थ पाएगा मैं ਉਹਦੇ ਚ बरकत पा देंगा। क्यों कि असी इन्हां सारियां चीज़ां नूं अज शाम समझना है कि यीशु मसीह दा इस धरती ते आउण दा मकसद की है कि वो साडे गुनाहां नूं साडे चों कढे। सिर्फ ये मकसद नहीं कि असीं अपने घरां च सितारे सजा लवीए, क्रिसमस ट्री ला लवीए ते एक बंदे नूं सैंटा क्लॉज बना लवीए, चल वे गिफ्ट वंडदा फिर। मैं अक्सर कल भी शेयर कर रहा था एक बंदे कि लोगों ने एक साइको फड़ी है, पूरा साल यसू को मंगते रहते हैं, 12वें महीने सेंटा बना के वो मंगते रहते। अब बड़े बड़े मॉलों च मैं गया वहाँ, केड़ी मॉल ते सी, हाँ एमरेट्स मॉल ते,
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਬਣਿਆ, ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਇਹ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਸੈਂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ, ਸੈਂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਾ ਯਾਰ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਸੈਂਟਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿ ਈਦ ਹੈ ਨਾ, ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਈਦ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਤੇ ਈਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਯਿਸੂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਫੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਾ ਲੋਕ ਟੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਸੈਂਟਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸੈਂਟਾ ਗਿਫਟ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਟਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤਲੀਮ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਤੇ ਵੱਢਣਗੇ ਕਦ? ਕੱਟਣਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 2023 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਚਰਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਜਾਣਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਚਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਸਮ ਦੀ, ਮਸਲੂਬੀਅਤ ਦੀ, ਖਾਲੀ ਕਬਰ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਸਲੂਬੀਅਤ, ਉਹ ਮਸਲੂਬ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥਰਡ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਬਾਪ के दाहिने। हाँ जी, कितने बैठे? बाप के दाहिने। सारे बोलो कितने बैठे? बाप के दाहिनी तरफ। और अब यीशु मसीह क्या काम कर रहा है? बाप के दाहिनी तरफ बैठ के। आमीन। तो शफायत कब होती है? जब हम अंदर से साफ हो जाएंगे। अब सारा दिन गुनाह करें, पूरा हफ्ता गुनाह करें, संडे आके शफायत नहीं होगी। तुसी अपने आप ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ, ਅਗਰ ਵਾਟਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ।
ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੈਸੀ हिकमत है, तू बच। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰੀ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਘਰਾਣਾ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਨੇ ਆ ਉਹੀ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੀ ਬੋਝਨੇ ਆ, ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੋਨੇ ਆ, ਚਾਵਲ ਦਾ, ਤੇ ਵੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਗੰਨਾ ਚਾਵਲ ਹੀ ਵੱਢਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿੰਜ, ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। और अगर क्रिसमस की बात करें, क्रिसमस जो है ये इलाही इंतज़ाम है, आमीन। ये ऊपर से करने का हक है, आसमान से आया है। ये सबसे पहले आसमान से खुदा ने क्या चीज़ भेजी, फरिश्तों को भेजा कि जाओ बड़ी खुशी की बिशारत जाके दो, और लिखा है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने इन सारी चीज़ों को, उसके पैदा होने का पर्पज़, खुदा ने एक मंसूबा बनाया कि बड़ी खुशी की वो बिशारत दे रहा है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ तो बाइबल से है ही नहीं। भाई जो कलाम कहते हैं वो करो, छोड़ दो दूसरों को, जो कुछ भी कहता है व्हाटएवर कहने दो, लेकिन को कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, तो मैं तो वो खुशी मना रहा हूँ भाई, आमीन आमीन। और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। तो खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, पैदा हुए, तो हम देखते हैं कि माँ मरियम के घर में वो पैदा हुए, आमीन। किधर पैदा हुए? और पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि एक चीज़, इधर मैं उसको कोट करता जाऊँ, थोड़ा थोड़ा बताऊँगा ताकि आपको पता चले कि ये इलाही इंतज़ाम है कैसे। जो यहूदियों का दौर होता था ना, जब जिस दौर में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए हैं, जिस हुकूमत में, सारी चीज़ों में, उस वक़्त होता क्या था कि अगर किसी के घर में बेटा पैदा हो जाता था तो बाप खुशी मनाते थे। बाप पूरा हफ्ता खुशी मनाता रहता था, पूरा हफ्ता बैंड बाजे सारी चीज़ें जो उससे होता था वो करते रहते थे। बाप का काम, किसका काम? माँ का नहीं, किसका काम? और आप देखते हैं जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो हम कहते हैं फरिश्ते गा रहे हैं तेरी आमद के चर्चे, क्यों? कि बाप आसमान पे है, आमीन। यूसुफ नहीं है, बाप आसमान पे, और वो आसमान से सारी चीजों को अरेंज कर रहा है। फरिश्ते आ रहे हैं, गा रहे हैं, मजूसी आ रहे हैं, सजदे करके जा रहे हैं, गिफ्ट दे के जा रहे हैं। ये बाप का काम था आसमान से। ये है इलाही इंतजाम। आज से पहले आपको मेरे ख्याल से इस चीज का नहीं किसी ने बताया होगा। समझिए कि बाप ने क्या काम किया, खुशी मनाई कि उसके घर में बेटा पैदा हुआ। तो आसमान जमीनी बाप जो था, जब उसके यहाँ बेटा पैदा होता था, वो पूरा हफ्ता बैंड बाजे ढोल सारी चीजें करता रहता था। लेकिन जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो बाप ने आसमान से सारी चीजों को तरतीब दिया, क्योंकि बाप वो था। खुदावंद यीशु मसीह जो था, उसका बाप कौन था? आसमान पे। तो मुकद्दसा मरियम कैसे जो थी वो हामला हुई? रूह अल कुद्दस की कुदरत से। चीजों को समझिए कि कितना इजी हो गया है कि हम कहते हैं कि फरिश्ते क्यों आएंगे, क्यों गाएंगे? नहीं भाई, बाप खुशी मना रहा है आसमान से, वो सारी चीजों को भेज रहा है। और जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो मजूसी जो निकले थे, हाँ जी, मजूसी की लैके निकले सन, सोना मूर्ते वो क्यों लैके निकले सन? वो तो सिर्फ तारे नूं वेख रहे सन। समझिए छोटी छोटी चीजों को। मजूसी तो सिर्फ सितारे को देख रहे थे। कुछ लोग बोलते हैं कि वो 3 बादशाह थे, कुछ लोग बोलते हैं कि वो माहिर फल्कियात थी, उनको सितारों का इल्म था, वो सारा नॉलेज था।
वो एक अलग बात है। ये खुदा का इंतजाम था। ये क्या इंतजाम था? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਓ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ऐसे देने पड़ेंगे। ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਜੂਸੀ ਟੂਰੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਫਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈਬਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਗਏ ਤੇ ਬਾਪ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮਜੂਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਨਾ ਮੁਰ ਲੁਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਸੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਜੂਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਲਾਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਢੂੰਡੋ, ਲੱਭੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? सजदा करना। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ सजदा करूंगा। ਸਿਜਦਾ करूंगा। ਸਿਜਦਾ। करूंगा। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। Yes। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, सजदा करूंगा। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਮੀਨ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਸੂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਸੂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ मौत वाले। ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਰਗਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਲਈ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾਇਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ, ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਨੋ 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 ਨੋ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਓ। ਹਫਤਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਪੀਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਵੇ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਮਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਸੂ ਦਾ ਏਲਚੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਸੂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਸੂ ਦਾ ਡਿਸਾਈਪਲ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। Subscribe.